फॉर एन एग्जांपल अगर आप E1 बन जाते हैं तो 3000 यूएसडीटी का अगर आप बिजनेस देते हैं, यानी कैपिटल आपकी टीम से इतना इकट्ठा हो जाता है, तो आप 10% का कम्युनिटी रिवार्ड लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन ये कैसे क्राइटेरिया फुलफिल होगा, इसको हम समझते हैं कि पहले हम यहाँ पे देख लें कि क्राइटेरिया कैसे फुलफिल होगा। यहाँ पे समझिए आप कम्युनिटी लेवल रिक्वायरमेंट्स, व्हेन टोटल टीम कैपिटल रीचेज ए सर्टेन लेवल, यानी एक लेवल पे पहुंच जाता है। अगर मान लीजिए B1 है और आपका 3000 के बिजनेस पे पहुंच जाता है, एक्सक्लूडिंग द लार्जेस्ट रेफर्ड कम्युनिटी, यानी कि जो सबसे बड़ी कम्युनिटी का बिजनेस होगा उसको एक्सक्लूड कर दीजिए, उसको बाहर निकाल दीजिए। बाकी के जो है जो एक्स्ट्रा आपके हैं द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल अदर रेफर्ड कम्युनिटीज इंक्लूडिंग सेल्फ, यानी कि बड़ी लेक्स को छोड़ करके बाकी के जो आपके 2 लेक्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, जो भी लेक्स हैं आपके सभी को मिला करके साथ साथ आपका खुद का भी अपना स्टेकिंग मिला करके मस्ट बी नो लेस देन द 50% ऑफ द रिक्वायर्ड लेवल, यानी कि आपका 3000 जैसे कि पहले रैंक के लिए है तो 3000 का 50% कितना होता है सर? $1500। तो आप इस स्मॉलर लेग्स से मिला करके, चाहे वो स्मॉलर लेग में 1 लेग है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, सबको मिला करके आपका 1500 मिनिमम होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। देन यू विल बी एलिजिबल फॉर फर्स्ट रैंक। इसी तरह से नेक्स्ट रैंक B2 के लिए 10,000 यूएसडी है, जिसमें 5000 का जो है आपको स्मॉलर लेग से चाहिए। 30% का कम्युनिटी रिवार्ड B3 में, $30,000 का टारगेट है, 40% के कम्युनिटी रिवार्ड में आते हैं। B4 में 1,00,000 यूएसडीटी और का टारगेट है और आप 50% के कम्युनिटी रिवार्ड पे आते हैं। अब यहाँ पे हम रुकते हैं B4 पे, क्यों? क्योंकि B4 पे आते ही आपको एक और इनकम आती है जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप B1 हैं, फॉर एग्जांपल आप B1 हैं और आपके डाउन में भी B1 है तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, नथिंग। अगर आप B2 हैं और आपके नीचे भी B2 है, आपके डायरेक्ट में, तो भी आपको कुछ नहीं आएगा। अगर आप B3 हैं और आपके नीचे भी B3 है तो भी आपको कुछ नहीं आएगा। लेकिन B4, जैसे ही आप B4 बन गए और आपके नीचे वाला भी B4 है, तो इनकी इनकम का, जैसे कि इनकी इनकम मान लेते हैं सपोज $1000 की इनकम अगर डेली की आ रही है तो इनका 20% आपको जाएगा, यानी कितना? 1000 का 20% कितना होता है? $200। तो ये $200 एवरी डे आपको जाएगा इनके इनकम का। कौन सा इनकम? जो कम्युनिटी रिवार्ड इनको आएगा उनका इनकम। तो यहाँ पे वही है क्लियर लेवल रिवार्ड, व्हेन ए कम्युनिटी मेंबर रीचेज द सेम लेवल, यानी जब सेम लेवल पे पहुंच जाते हैं आप 4 और आपके डाउन लाइन वाला भी 4, तब यहाँ से ये एप्लीकेबल होता है। एंड यू कैन अर्न 20% ऑफ दियर डेली कम्युनिटी रिवार्ड, यानी उनके कम्युनिटी रिवार्ड की जो अर्निंग होगी उसका 20% आपको जाता है, और ये एप्लीकेबल होता है कहां से? B4 से। इसी तरह से B8 बनने के लिए अगर आप B8 बनते हैं तो यहाँ पे थर्ड इनकम भी आपको मिलता है, कम्युनिटी नोट डिविडेंड, जिसके लिए आप B8 बनते हैं और आपके नीचे 2 B8 होना चाहिए, तो आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं और आपको मिलता है कम्युनिटी नोट डिविडेंड का भी फायदा। तो यहाँ पे B1 से लेकर B8 तक का रैंक है, जिसमें 10% से लेकर के 90% तक का कम्युनिटी रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। अब 90% किसका? 90% जो हमारा जो एलपी प्रोवाइडर है, जो उनको 1% की आरओआई जा रही है, तो 1% का 90% डिस्ट्रीब्यूट होगा एज ए कम्युनिटी रिवार्ड, यानी टोटल अगर हम बात करें इंक्लूडिंग आरओआई तो 1.90% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है विद कम्युनिटी रिवार्ड। तो यहाँ पे ये आपको क्लियरिटी हो गई होगी।